हेलो एवरीवन। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। और मेमोरी किंग बहुत सारे होते हैं, वो तो ये ऐसे ही याद कर लेते हैं, लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा स्टेट का कौन सा गवर्नर है और कौन सा वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। और हमेशा से क्या होता है कि किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, जिसमें आपका जीआई आता है या जीके आता है या इस लेवल मतलब जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा ही कॉमन रहता है। चाहे आप एसएससी की बात कर लो, एसएससी के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात कर लो, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात कर लो इंडिया में जो होती है, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है यहाँ से। तो उसी को आज हम याद करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने इनके ट्रिक्स भी बनाए। और ट्रिक्स ऐसे हैं जो बहुत फ़नी हैं और फ़नी चीज़ हमेशा याद हो जाते हैं जल्दी। तो आप मेरे साथ साथ सिर्फ 2-3 बार भी पढ़ लेंगे ना, तो आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। पहला देखते हैं कि चलिए आंध्र प्रदेश का बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? हम जानते हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर की अगर बात करते हैं तो वो जगन मोहन रेड्डी है साहब। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी साहब वहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर है। तो इसको या तो आप ऐसे डायरेक्टली याद कर लो, और अगर इससे याद नहीं हो रहा है तो आप इसको ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आप ट्रिक यहाँ पढ़ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के लोग आभूषण, एक को मैंने थोड़ा अलग किया है, वो बताऊंगा क्यों अलग किया है मैंने। आंध्र प्रदेश के लोग आभूषण पहनकर रेडी होते हैं। और नॉर्मल सी बात है, कोई भी लोग आभूषण पहन कर रेडी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल से एक सेंटेंस बना दिया है कि आंध्र प्रदेश के लोग आभूषण पहन के रेडी होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आभूषण से अगर ए हटा दे तो भूषण बनेगा। तो भूषण से अगर आप देखेंगे तो बनेगा विश्वभूषण। ये भूषण जो मेनली डिनोट कर रहा है विश्वभूषण हरिचंदन को। तो यहाँ से आपको भूषण दिमाग में ये रखना है, आपको माइंड में ये रखना है कि ये आभूषण मतलब भूषण, और भूषण कहाँ है? विश्वभूषण। तो ऐसे करके याद रखना है। पहन कर रेड्डी, रेड्डी को मैंने देखो, रेड्डी को मैंने रेड्डी लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि रेड्डी मतलब जगमोहन रेड्डी। तो क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शन पूरे आते हैं, तो आपको अगर रेड्डी दिखेगा तो आप समझ जाएंगे जगमोहन रेड्डी है, या विश्वभूषण हरिचंदन दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये यहाँ के गवर्नर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार रिपीट करके फिर से आप देख लेंगे, और वरना मुझे कमेंट कर देंगे, मैं फिर से दोबारा से एक बार और समझा दूंगा। चलिए तो दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है कौन है? वो बीडी मिश्रा। ये ब्रिगेडियर भी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी हैं, याद रखना है। और इनके यहाँ के जो सीएम है वो, उनका नाम है पेमा खांडू। ठीक है, तो आपको कुछ या तो फिर आप डायरेक्टली याद कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ मेमोरी में रखने वाली, समझने वाली कोई चीज़ नहीं, याद करने वाली चीज़ है। तो याद करने वाली चीज़ है तो हमको याद करना पड़ेगा। तो या तो आप डायरेक्टली याद कर लो अगर हो रहा है तो, और अगर नहीं हो रहा है, वो बच्चे जिनको नहीं होता है तो वो यहाँ पे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है जो थोड़ा फ़नी है, तो चलिए देखते हैं क्या है। अरुणाचल का प्रेम, आप नीचे ना देखें, पहले ये ऊपर में जो मैंने लिखा है यहाँ पे जो लाइन है देखो अच्छे से। अरुणाचल का प्रेम बीड़ी से है। बीड़ी, यहाँ डी नहीं पढ़ना है, डी पढ़ना है, बीड़ी, वो सिगरेट वाला बीड़ी। ठीक है, तो अरुणाचल का प्रेम बीड़ी से है। तो ये थोड़ा फ़नी भी है, ठीक है। और बीड़ी लड़के लोग तो अच्छे से समझ गए होंगे, बॉयज़ जितने हैं। ठीक है, तो अरुणाचल का प्रेम बीड़ी से है, इसका मतलब क्या है? यहाँ प्रेम का मतलब अरुणाचल का प्रेम किससे है? बीड़ी से है। तो प्रेम मतलब पेमा, प्रेमा, पेमा। ठीक है, तो पेमा जैसे ही दिखा आपको, प्रेम पेमा, प्रेम मीन्स पेमा, तो पेमा मीन्स पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू। और बीडी मतलब बीडी मिश्रा, बीडी, बीडी मतलब बीडी मिश्रा। तो आप 1-2 बार पढ़ ले कि अरुणाचल का प्रेम बीड़ी से है, और प्रेम मतलब पेमा, बीड़ी मतलब बीडी मिश्रा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मेरा असम है। ठीक है, तो असम का देखिए आप या तो डायरेक्टली याद कर लो। असम का देखो गवर्नर जो है जगदीश मुखी है, और सीएम कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, तो आपको एक बात बता दें, एक वर्ड होता है मुख, मुख, MUKH, मुख, या हिंदी में माँ मुख जो लिखते हैं वो मुख। तो मुख मतलब होता है फेस, इंग्लिश में उसको फेस बोलते हैं या चेहरा। तो देखो मैंने इसका ट्रिक बनाया है कि असम का मुख, असम का मुख मतलब असम का चेहरा सोना वाला है। मतलब असम का जो मुख बना है, जो चेहरा बना है वो कैसा बना है? सोना वाला बना है। इसीलिए इसका जो मैंने ट्रिक बना दिया, असम का मुख सोनोवाल है। मुख से बन गया मुखी, और सोना से बन गया सोनोवाल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि असम का मुख सोनोवाला है। ठीक है, तो
तो चलिए अब हम छत्तीसगढ़ का बात करते हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है वो उनका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया यूके, ठीक है। और वहाँ के जो सीएम है आपके भूपेश बघेल है, ठीक है। तो भूपेश बघेल को हम यहाँ पे ना शॉर्टकट में बीबी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ मतलब जो भूपेश बघेल है इसको हम बीबी बोलेंगे, ठीक है, बी, ठीक है। तो अब आप समझिए कि देखिए हम मतलब झारखंड बिहार यूपी साइड में जहाँ भी हिंदी बोला जाता है ना, तो थोड़ा सा हिंदी को खींच के बोलते हैं। जैसे मोहन रहता है तो बोलते हैं मोहनवा, ठीक है। जैसे ट्रेन को ट्रेनवा बोल देते हैं, पटरी को पटरिया बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सुई, सुई को हम लोग सुई को इंग्लिश में इंजेक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सुई को मैंने देखो सुइया लिखा है, तो मैंने क्या लिखा, 36 सुइया, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा चीज़ है ना तो या लगा दिया उसमें, जैसे सुई को सुइया लिख दिए तो 36 है, मतलब 36 सुइया बीबी के लिए है, ठीक है। मतलब कोई आदमी है जो अपना बहुत सारा इंजेक्शन लेके जा रहा है, वो अपने बीबी के लिए लेके जा रहा है, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ये बहुत सा फनी सा ट्रिक है और इजी याद करना है, बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि 36 सुइया बीबी के लिए है। तो सुइया से यहाँ बन गया अनुसुईया, ठीक है। 36 से बना छत्तीसगढ़, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो सुइया से बन गया अनुसुईया, और अगर बीबी के लिए है, बीबी के लिए मतलब क्या, भूपेश बघेल, ठीक है। बीबी तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हम लोग बीबी को कोड कर देंगे भूपेश बघेल से। तो आप अगर एक दो बार इसको रिपीट में पढ़ लेंगे ना, जैसे 36 सुइया बीबी के लिए है, 36 सुइया बीबी के लिए है, 36 सुइया बीबी के लिए है, तो आप समझ जाएंगे सुइया मतलब अनुसुईया, बीबी मतलब भूपेश बघेल, और 36 छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो यहाँ तक को हो गए चार 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 स्टेट का मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग एक आ जाते हैं गोवा पे। तो गोवा पे क्या है कि गोवा का जो हमारा गवर्नर कौन है, भगत सिंह, ठीक है। गोवा का गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो हम भगत सिंह याद रखते हैं, ठीक है, क्योंकि भगत सिंह तो इतना फेमस नेम है कि हर कोई याद रख सकता है। और यहाँ का जो सीएम है उसका नाम है प्रमोद सावंत, ठीक है। यहाँ का जो आपका गवर्नर सीएम है उसका नाम है प्रमोद सावंत। या तो आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हैं या फिर ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो बहुत सारा फनी है। जैसे मैंने एक ट्रिक बनाया है कि गोवा का सावन, सावन तो सब जानते हैं, सावन जो देवघर में जहाँ पे जो मंदिरों में भीड़ लगती है सावन के टाइम पे, लोग व्रत रखते हैं, सोमवारी रखते हैं, तो वही गोवा का सावन भगत सिंह का फैव है। फैव मतलब फेवरेट है, मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि गोवा का जो सावन है, मतलब गोवा में जो सावन आता है उसमें भगत सिंह को बहुत पसंद है, भगत सिंह का फैब है। तो आप सावन से समझ लीजिए कि सावंत का बात हो रहा है। तो सावंत कौन, प्रमोद सावंत, और भगत सिंह का मतलब भगत सिंह कोश्यारी। तो ये बहुत इजी ट्रिक है और मतलब नॉर्मल है, हर किसी को याद हो सकता है, कोई बच्चा भी याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखिए हम आते हैं तो गुजरात की बात होती है। तो जब गुजरात की बात होती है तो गुजरात तो बहुत बड़ा स्टेट भी है और इंडस्ट्रियल स्टेट है बहुत बड़ा। तो चलिए इसको देखते हैं, बिजनेसमैन भी है बहुत सारे यहाँ पे, और बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने लायक। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इसी का बात कर रहे हैं, आगे चल के देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। तो जैसे गुजरात का जब गवर्नर का बात करेंगे तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर जी हैं, और यहाँ के जो हमारे सीएम हैं मतलब चीफ मिनिस्टर साहब, उनका नाम है विजय रूपानी, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिए, गुजरात में है सूरत, सूरत में बहुत कपड़ा बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान कर चल रहे हैं जो रूपा है, रूपा कंपनी जिसका हम बनियान पहनते हैं, वो टी शर्ट भी बहुत सारा, ट्राउज़र भी आता है, तो वो यहाँ पे रूपा मान के चल रहे हैं कि गुजरात में ही है। इससे क्या होगा, देखिए हम लिख रहे हैं गुजरात के आचार्य लोग रूपा पहनते हैं। रूपा एक ब्रांड है, ठीक है। तो नॉर्मल सा ब्रांड है, सैंडो बनाते हैं, ठीक है। हम हमारे साइड में तो सैंडो बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, बनियान बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए गुजरात के आचार्य लोग रूपा पहनते हैं, नॉर्मल सी बात है, आचार्य हो या कोई भी हो वो तो कपड़ा पहनेंगे ही। तो यहाँ पे याद रखना है कि गुजरात के आचार्य लोग रूपा पहनते हैं। तो आचार्य से बन गया आचार्य देवव्रत और रूपा से बन गया विजय रूपानी। तो ये बहुत इजी ट्रिक हो जाएगा हमको लगता है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। एक बार बस प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख के प्रैक्टिस कर ले या जैसे भी प्रैक्टिस कर ले, आप लोग को ईजिली याद हो जाएगा। अब तो जब अब हम आगे बात करते हैं 7 नंबर पे हरियाणा का, हमारा 7वां स्टेट हम लेके चल रहे हैं कि हरियाणा। तो जब हरियाणा का बात कर रहे हैं तो इसके सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या है, गवर्नर है, और यहाँ का सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। तो जब हम नॉर्मली भी याद कर सकते हैं या फिर ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने ट्रिक बनाया है कि हरियाणा के खट्टर लोग, ठीक है, हरियाणा के खट्टर लोग सत्यनारायण या सत्यदेव नारायण भी बोल सकते हैं आप, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। ये मेरा ट्रिक बनाया हुआ है, हरियाणा के खट्टर लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं। हम मान के चलेंगे कि हरियाणा के जो खट्टर समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। तो मेरा खट्टर से बन गया मनोहर लाल खट्टर यानी एम एल खट्टर,
और सत्यनारायण तो सत्यदेव नारायण ही है, तो आपको इजी हो जाएगा याद करना कि। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हरियाणा के खट्टर लोग सत्यदेव नारायण की पूजा करते हैं। तो खट्टर से एम एल खट्टर मतलब मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण। तो ऐसे याद रखने के लिए आपको इजी पड़ेगा। तो अब मेघालय का बात करते हैं। जब मेघालय का बात करते हैं तो यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। गवर्नर बन गए मेरे सत्यपाल मलिक, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम बने वो है संगमा, कॉनराड संगमा, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद करना टफ है क्योंकि ये जो सीएम का नाम है वो टफ है, और लेकिन जो ये सत्यपाल मलिक इजीली है, याद कर सकते हैं। तो मेघालय का जब हम बात करेंगे तो हम क्या याद करेंगे? देखिए संग में, संग मतलब होता है नज़दीक, संग में, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि मेघालय के संग में मतलब मेघालय के नज़दीक, मेघालय के नज़दीक में कौन है? सत्यपाल मलिक का घर है। तो हम कैसे याद कर लिए? मेघालय के संग में, दोनों अलग लिखे हैं, ठीक है। संग में एक साथ लिख दिए हैं, एक साथ संग में। तो संग में को लिख देंगे हम लोग कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, डी होगा, हम एल लिख दिए, आप समझ जाएंगे वो यहाँ से देख के कि कॉनराड संगमा, ठीक है। तो संग में मतलब संगमा, संग में मतलब संगमा, और सत्यपाल मलिक तो है ही, सत्यपाल मलिक यहाँ गवर्नर है का घर है। तो मेघालय के संग में सत्यपाल मलिक का घर है। तो मेघालय का जब भी बात आए तो याद रखना है कि संगमा। तो संगमा क्या है? एक दो बार आप पढ़ भी लेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो देखते हैं, मैं और एक दो का बता के फिर आज का वीडियो एंड करता हूँ, ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश का जब बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का अगर बात करेंगे तो यहाँ के जो आनंदीबेन पटेल क्या है? गवर्नर है, ठीक है। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है? सीएम है, ठीक है। चौहान साहब यहाँ के सीएम है। तो इसका नॉर्मल भी याद कर सकते हैं आप, इजी है, लेकिन आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो हम लिखे हैं, आप समझिए, बेन मतलब बहन, बहन हिंदी में बहन बोलते हैं आपकी जो सिस्टर है उसको, और भाई बोलते हैं किसको? ब्रदर को, ये तो सब जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और आनंदी बहन भाई है, ठीक है। तो आनंदी बहन मतलब आनंदी बहन, और भाई का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है। हम एक सेंटेंस पूरा करने के लिए एक सेंटेंस बना दिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और आनंदी बहन भाई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और आनंदी बहन भाई है, दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। ये है इसका ट्रिक, इजी है, आपको याद हो गया होगा हमको लगता है। तो अब एक लास्ट है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का बात की है, तो महाराष्ट्र का भी वही है, भगत सिंह कोश्यारी। ये देखिए ऊपर भी एक यहाँ के थे, सॉरी हरियाणा के, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के भी यही है। तो महाराष्ट्र का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र के देखिए जो भगत सिंह यहाँ के हो जाएंगे गवर्नर, और जब सीएम का बात करेंगे तो वो हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को कौन नहीं जानता, अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई था इनको लेके। खैर चलिए उधर ध्यान ना भटकाते हुए इधर हम लोग अपना ट्रिक पे बात करते हैं। या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि मैं तो बोलूँगा कि बड़ा स्टेट है तो आप इसको डायरेक्ट भी याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। मैं आगे आपको और भी ट्रिक्स दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी 10 स्टेट का ट्रिक्स दिया हूँ, फिर 10 स्टेट का दूंगा, फिर 10 स्टेट का दूंगा, तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि महाराष्ट्र का ठेका, ठीक है। ठेका मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, तो महाराष्ट्र का ठेका कौन ले लिया? भगत सिंह ले लिया, ठीक है। महाराष्ट्र में कुछ काम था, उसका ठेका कौन ले लिया? भगत सिंह ले लिया। तो ठेका से बन गया ठाकरे, ठाकरे से बना उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह तो भगत सिंह है ही। तो आई होप आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।